चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में खेला हो गया। खेला बीजेपी के साथ भी हुआ और इंडिया गठबंधन के साथ भी हुआ। इंडिया गठबंधन जिस सीट पर अपनी जीत तय मान रहा था वहां तो उसे मात मिली, यानी कि वह सीट तो वह नहीं जीत पाया। लेकिन बीजेपी जिसे अपने पाले में मान रही थी वहां इंडिया गठबंधन जीत गया। यानी कह सकते हैं कि जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से बदल गए। जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि वह जीत जाएगी वहां इंडिया गठबंधन जीता, और जहां इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत मानकर चल रहा था वहां बीजेपी ने बाजी मार ली। चुनाव में किसी तरह की धांधली ना हो इसके लिए वीडियोग्राफी कराई गई, क्योंकि आपको याद होगा पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो कितना ज्यादा बवाल मचा था। एक वीडियो जब सामने आया था, एक वोट की गिनती कैमरों के सामने की गई, यानी एक एक वोट पर निगरानी रखी गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। ऐसे में जो भी नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी और इंडिया दोनों के लिए ही कई सवाल छोड़ गए हैं। तो आज हम इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चंडीगढ़ नगर निगम में आज मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। कि दिल्ली चुनाव में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ निगम चुनाव में यह दोनों दल गठबंधन करेंगे और गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हुआ भी वैसा ही। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में किसी भी सीट को जीतने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना जरूरी था, क्योंकि साथ आए बिना ना तो मेयर पद पर जीत संभव थी और ना ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर, यानी इन दोनों का एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। बीजेपी के खिलाफ अब इंडिया गठबंधन जब एकजुट हुआ तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद दोनों ही उसके खाते में आ गए, यानी एकजुट होते ही बीजेपी को डबल झटका लग गया। तो कांग्रेस के उम्मीदवार जसवीर सिंह बंटी को सीनियर डिप्टी मेयर चुन लिया गया है। उन्हें कुल 19 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार विमला दुबे को मात्र 17 वोट मिले। और इसी तरह से कांग्रेस की तरुणा मेहता डिप्टी मेयर बनी है, उन्हें भी 19 वोट मिले हैं। और वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार थे डिप्टी मेयर पद के लिए लखवीर सिंह, उनको मात्र 17 वोट मिले हैं। हाँ, यह बात अलग है कि मेयर का पद जो था वो बीजेपी के खाते में चला गया। पहले हम बात करते हैं निगम के समीकरण की आखिर किस तरह से वोटिंग हुई, कितने वोट थे वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 वार्ड है, जिसके चलते निगम में पार्षदों की संख्या भी 35 है। एक वोट चंडीगढ़ के सांसद का भी है, और क्योंकि यहाँ विधानसभा नहीं है इसलिए विधायकों का कोई भी वोट नहीं होता। यानी चंडीगढ़ निगम में 36 सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है। 35 सदस्य और एक सांसद, बहुमत के लिए 19 वोटों की जरूरत होती है। नगर निगम में अगर हम दलगत स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 15 पार्षद थे, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस की गुरव रावत ने पाला बदल लिया था और वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। ऐसे में वह 16 हो गए थे। नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यानी सदस्य अपनी मर्जी के अनुसार किसी के पाले में जा सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है। ऐसे में बीजेपी के सदस्यों की संख्या हो गई थी 16 और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास थे 13 और कांग्रेस के पास पार्षद रह गए थे 6, यानी जो 7 थे वो 6 रह गए। और एक वोट मनीष तिवारी जो कि चंडीगढ़ से सांसद है उनका भी शामिल था, यानी कांग्रेस के पास जो 7 वोट थे, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ दिया जाए तो ये संख्या हो जाती है 20, जबकि बहुमत के लिए या जीत के लिए 19 वोटों की ही जरूरत थी। तो इंडिया गठबंधन के पास एक ज्यादा था। अब चंडीगढ़ नगर निगम की दलगत स्थिति के बारे में आपको बता देते हैं। बीजेपी के पास थे 16, आम आदमी पार्टी के पास थे 13 और कांग्रेस के पास थे 7। अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 19 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 17। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते कांग्रेस के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को एक वोट कम मिला, जबकि बीजेपी का एक वोट कम। वहीं दूसरी तरफ बात अगर हम मेयर चुनाव की करें तो मेयर पद के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से आप प्रेम नलता और बीजेपी की तरफ से हरप्रीत कौर बबला को उम्मीदवार बनाया गया था। और जब चुनाव नतीजे सामने आए तो बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला को 19 और आम आदमी पार्टी की प्रेमलता को 17 वोट मिले, यानी गठबंधन की तरफ से 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और जीत बीजेपी की हो गई। इंडिया गठबंधन के मेयर चुनाव में मिली हार के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने पार्षदों को बीजेपी के पक्ष में जाने से क्यों नहीं रोका। दरअसल इसके ये दिल्ली चुनाव को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आप जानते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 5 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी। उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है यह साफ होता जा रहा है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में हाथ मिलाने वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि कांग्रेस जो हमला कर रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर वह बिल्कुल एक जैसे आरोप लगा रही है। और उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी
तौर पर काम कर रही है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ में यह साथ लड़ रहे थे और इससे कुछ लोगों में असंतोष की स्थिति थी। लेकिन गठबंधन ऐलान अंतिम समय तक नहीं किया गया, इसकी जो बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं पहले गठबंधन का ऐलान किया गया, इस कारण से पार्षदों को एकजुट करने का समय तक नहीं मिल पाया। इसको लेकर राजनीति के जानकारों का ये दावा है कि अगर गठबंधन का ऐलान पहले से ही कर दिया गया होता तो जो पार्षद है वो एकजुट हो गए होते, वो पहले से ही इस गठबंधन के लिए तैयार होते और शायद ये जो टूट हुई या जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई ये नहीं होती। वहीं कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि क्योंकि दिल्ली में ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए चंडीगढ़ चुनाव को लेकर जो भी उनकी रणनीति थी, इसका कोई भी मैसेज या इसका कोई भी असर दिल्ली पर ना पड़े, इसलिए इस बात को आखिरी तक कहीं ना कहीं छुपा के रखा गया और वोटिंग से ठीक पहले इस बात का ऐलान किया गया कि यहाँ पर यह दोनों एकजुट होकर लड़ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की इसी चूक का फायदा उठाने का मौका बीजेपी को मिल गया। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो दिल्ली में तो इस गठबंधन को फायदा मिलता ही, चंडीगढ़ का जो मेयर पद है वह भी आसानी से कब्जे में आ जाता, यानी जो रणनीति कांग्रेस अपना रही थी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वो उसको भारी भी पड़ गई है और सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं आम आदमी पार्टी को भी भारी पड़ गई है, क्योंकि अगर ये एकजुट होते तो यहाँ पर तीनों ही पद उनके पास आते, क्योंकि एकजुट होकर उन्होंने कम से कम 2 पद अपने पाले में कर लिया है। और अगर दिल्ली और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इससे एक बात साफ हो गई है कि दिल्ली में अगर ये दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरते तो शायद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत तक भी जब्त हो जाती थी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो यह यहाँ पर गठबंधन इन लोगों ने किया है इसका क्या असर दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा, यह तो अभी जब नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर इसी चुनाव की बात करें तो पिछले साल जो मेयर चुनाव हुए थे उसमें भी यह दिखाई दिया था कि एकजुट होकर लड़ेंगे तो फायदा होगा, अलग अलग लड़ेंगे तो नुकसान होगा। दरअसल 2024 में जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का पहले ही ऐलान कर दिया गया था। वैसे 2024 के चुनाव का परिणाम भी विवादों में रहा था, आपको याद होगा, क्योंकि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने बीजेपी के पक्ष में नतीजों को घोषित कर दिया था और वह कैसे किया था उसका एक बाकायदा वीडियो सामने आ गया था। आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 20 वोट मिले थे, लेकिन अनिल मसीह ने इसमें से 8 वोट रद्द कर दिए थे और यह सब कुछ एक वीडियो में कैद हो गया था। और बीजेपी उम्मीदवार को जिसे 16 वोट मिले थे उसे जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने चुनाव अधिकारी पर सख्त टिप्पणी भी की थी और कहा था कि सभी अमान्य की गए जो वोट हैं उनकी गिनती करने का दोबारा से आदेश दिया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इंडिया गठबंधन के कुलदीप कुमार को मेयर पद पर जीता हुआ घोषित कर दिया था। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान अगर पहले ही हो जाता तो फिर आसानी से मेयर का चुनाव भी इंडिया गठबंधन ही जीत जाता। और यह नतीजे बता रहे हैं कि अगर यह गठबंधन हो जाता तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव, जो कि ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं, खासकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक दूसरे के लिए काम करने वाली बताती नजर आ रही है। पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल की लगातार तुलना कर रही है, दोनों की विचारधारा को एक ही बता रही है। अब इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यह तय है कि अगर यह दोनों साथ आ जाते तो बीजेपी को भारी नुकसान जरूर हो जाता। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते